नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका स्वागत करता हूं इस खूबसूरत से सेशन में, जहां हमारे साथ हैं 5 खास मेहमान जिन्होंने एसएससी सीएचएसएल में सिलेक्शन लिया है और अच्छे रैंक्स के साथ। इस वीडियो से आप जानेंगे कि एसएससी की तैयारी करने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या तैयारी के दौरान नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ आप आज इस वीडियो से सीखेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। तो इस वीडियो की शुरुआत करेंगे, उससे पहले मैं चाहूँगा कि मैं सारे मेहमानों से आपको इंट्रोड्यूस कराऊं। तो सबसे पहले हमारे साथ हैं, आप बताएंगे अपने बारे में। काफ़ी उम्र दराज हैं और मैंने इनको बोली भी ये चीज़ कि आपने इस उम्र में सीएचएसएल क्यों निकाला, ये उम्र आपकी यूपीएससी निकालने की थी। तो इन्होंने कहा कि 12th फेल मैंने लेट से देखी। तो बताएंगे अपने बारे में। मेरा नाम विनीत मलिक है और इस बार मैंने सीएचएसएल 2024 में 25 रैंक हासिल की है। बहुत बढ़िया। मेरा नाम मानवेंद्र प्रजापत है। मैंने सीएचएसएल 2024 में ऑल इंडिया रैंक 94 हासिल किया है एंड मुझे एएफएचक्यू अलॉट हुआ है। मेरा नाम अभिनव गुप्ता है और मैंने सीएचएसएल 2024 में 1437 रैंक हासिल किया है और मेरा डीजीएचएस मिला है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल है और सीएचएसएल 2024 के थ्रू मेरी रैंक 1891 है और मेरे को डीजीएचएस डिपार्टमेंट मिला है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। हाय, मेरा नाम अंकुर नांदल है और एसएससी सीएचएसएल 2024 में मेरी रैंक 47 आई है और मुझे एएफएचक्यू अलॉट हुआ है। तो चलिए इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं और हम एक एक करके जानेंगे शॉर्ट में कि इनकी जर्नी क्या रही। आप सबको मैं कुछ बातें पूछूंगा जिसके जवाब देने। जैसे आपसे मेरा सवाल रहेगा कि आपने एसएससी की तैयारी कब शुरू की, क्या क्या समस्याएं उस तैयारी के दौरान आईं, कब आपने तैयारी शुरू की थी और इससे पहले आपने कोई और एग्ज़ाम दिया है, उसमें आपका स्कोर क्या था, या कोई और नौकरी भी आपने इससे पहले ली थी, या आगे आने वाले वक्त में आप सीजीएल देंगे या सीजीएल दे चुके हैं, इसके बारे में आपको बताना है। और फैमिली सपोर्ट कैसा रहा, ये सारी चीज़ें मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्योंकि आपने रैंक भी बहुत अच्छी लाई है AIR 25। एसएससी की शुरुआत मैंने जब ग्रेजुएशन के छठे सेमेस्टर में था तब शुरू की थी। 2022 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। उसके बाद मैंने एसएससी की तरफ रुख किया। तो सबसे पहले मेरा एग्ज़ाम एसएससी के थ्रू दिल्ली पुलिस HCM का था। उसमें रिटर्न में मेरे 80 नंबर थे 100 में से। लेकिन जब फर्दर उसका प्रोसेस हुआ, फिजिकल भी हो गया था लेकिन टाइपिंग में मैं बाहर हो गया था। फिर उसी साल 2022 में ही सीजीएल 2022 भी मैंने दिया था। उसमें मेरा स्कोर प्री में 150 था और मेंस में 290 था। कट ऑफ तो क्लियर हो गई थी लेकिन मैं टाइपिंग में बाहर हो गया था। उसके बाद अब आपने सीएचएसएल दिया, 23 में दिया था सीएचएसएल? नहीं सर, 23 में 23 में कोई एग्जाम ही नहीं दिया आपने एसएससी का? एसएससी का सीजीएल दिया था। सीजीएल दिया था तो सीजीएल हुआ नहीं 23 में। नहीं। फिर आपको लगा अब थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, सीएचएसएल पे चलते हैं। सीएचएसएल नहीं हुआ, फिर एमटीएस पे जाना पड़ेगा। नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अच्छा, इस साल दिया सीजीएल 2024 में? 24 में दिया है सर। इस बार कितने मार्क्स बन रहे हैं? स्कोर मेंस में 330 है। तो 330 पे तो आपको सीजीएल में भी अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। हाँ सर। तो ये सीएचएसएल तो AIR 25 बेकार चली जाएगी। सर वो तो पता नहीं था ना कि फाइनल सिलेक्शन भी हो पाएगा। ये एसएससी की बहुत बड़ी गलती है कि उन्होंने सीजीएल का एग्ज़ाम बाद में लिया और सीएचएसएल का पहले ले लिया। ये मैं एसएससी से भी कहना चाहता हूँ कि कब तक तुम ऐसी गलतियाँ करती रहोगी और कब तक ऐसे सीट खराब करती रहोगी, सिर्फ इस लालच में कि अगले साल इन वैकेंसियों को जोड़ के तुम ये दिखाती रहोगी कि हमने तो इतनी सारी वैकेंसी दे दी। क्यों ऐसा हो रहा है कि एक बच्चा जिसको पता ही नहीं था इसलिए वो सीएचएसएल में बैठा, अगर यही काम ऐसा हो जाता, अब आप डीवी में नहीं जाओगे सीएचएसएल में क्योंकि आपको इधर पोस्ट मिल जाएगी, तो आप अगर पहले डीबी करा लेते और उसके बाद रिजल्ट घोषित करते तो शायद कुछ और घरों के भी सपने पूरे हो सकते थे, कुछ और घरों के भी चिराग जल सकते थे। एसएससी में वाकई बहुत बड़े बड़े रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ये गलतियाँ सुधरने की ज़रूरत है। देखिए, जब भी कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसमें बहुत गलतियाँ होती हैं, बट अपडेशन नाम की भी एक चीज़ होती है। आज से पहले मैं 5 साल पहले बात करूँ तो आईफोन में एक बटन आया करता था, बट आज तो बटन नहीं है, बटन को हटा दिया गया। आए दिन आप अगर कोई फ़ोन भी खरीदते हो तो उसके अंदर हर 1-2 महीने में अपडेट दिखता है। सोचिए, टेक्नोलॉजी अपडेट हो रही है, दुनिया अपडेट हो रही है, लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। पहले लोग छठी क्लास में ABCD सीखा करते थे, आज बच्चे जन्म से पहले ABCD सीख के आ रहे हैं। ABCD छोड़िए, चाइना में बच्चा छठी क्लास में कैपेसिटर बना दे रहा है और हम किस दुनिया में जी रहे हैं। संविधान में रिफॉर्म्स हो सकता है, संविधान में बदलाव हो सकते हैं, अमेंडमेंट हो सकते हैं, तो एसएससी की पॉलिसी में अमेंडमेंट क्यों नहीं हो सकते, और हम ये करा के रहेंगे। चैलेंज करते हैं एसएससी को। ये बहुत गलत है, इससे बहुत सारे बच्चों का वास्तव में हक मारा जा रहा है, उनके सपनों की हत्या की जा रही है।
क्योंकि आपको क्या लगता है, आप देखिए कि इनकी रैंक और आपकी रैंक में बहुत अंतर नहीं है, बट मैं ये देख रहा था कि कल भी मैंने एक इंटरव्यू किया, AIR 1, AIR 930 दोनों को सेम डिपार्टमेंट मिला है, यानी कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है 930 और 1 में। यानी जो बच्चा लास्ट या बॉर्डर लाइन पर रह गया उसमें और आप में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है कि वो बेकार है, उसके लिए उसको एक साइकिल या 1 साल और रिपीट करना है। अगर आप नौकरी नहीं ले रहे हैं तो क्या उसका हक नहीं बनता है? बिल्कुल बनता है, होना चाहिए। चलिए इन सब चीज़ों पे तो हम अलग से बात करेंगे और आपकी आवाज़ बन के हम आ ही रहे हैं वॉइस ऑफ यूथ में। अब मेरा आपसे सवाल रहेगा कि आपने जब CHSL की तैयारी की तो क्या CHSL की कोई स्पेसिफिक तैयारी करनी पड़ती है, या हम SSC CGL की तैयारी करते हैं उसमें हमारी SSC CPO CHSL MTS अपने आप हो जाती है? क्या अब ऐसा है कि किसी एक सब्जेक्ट पे विशेष फोकस रखा जा सकता है कि इससे एग्जाम निकल जाएगा, या आप कैसे करते थे, आपने कैसे टाइम मैनेज किया घर पे, मॉक पे और एग्जाम के अंदर? ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आपकी AIR 94 है जी सर, अंडर 100 आई है। हाँ सर जी, क्या नाम है आपका, क्या बताया था? मानवेंद्र प्रजापति। कहाँ से आए हैं प्रजापति जी आप? अलवर राजस्थान से। अलवर राजस्थान से हैं, ठीक है सर 12th तक मेरा IIT JEE का मैं पेपर देता था एंड JEE मेंस में मेरी 95 परसेंटाइल थी। एडवांस मैंने दिया नहीं क्योंकि मेरा प्राइवेट जॉब से थोड़ा उठ गया मेरा। एंड फिर मैंने ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में मैंने यहाँ SSC की तैयारी करना स्टार्ट किया और मैंने 2023 का CGL का प्री भी दिया था। ग्रेजुएशन कब कंप्लीट हुआ? 24 में सर। अच्छा, 23 में ही आपने दे दिया था? हाँ, ये भी SSC का ड्रॉबैक है कि एक बच्चे की ग्रेजुएशन पूरी नहीं है बट वो CGL का टेस्ट जो है वो 23 में ही ले रहा है, और इंटेलिजेंट बच्चा है तो प्री निकाल दे रहा है तो कट ऑफ बढ़ा दे रहा है। तो सर उसमें मेरा प्री नहीं हुआ और मैंने उस साल CHSL का भी दिया था, उसमें मेरा प्री हो गया, लेकिन मेंस में मैं टाइपिंग में आउट हो गया। एंड इस बार मेरे CGL प्री में भी 170 मार्क्स थे एंड CHSL प्री में भी 170 मेरे रो मार्क्स थे। एंड मैंने तो कैसे कि आपको रट गया है क्या 170 ही लाने हैं, CHSL दिलवा लो, CGL दिलवा लो? एंड सर CHSL मेंस में मेरे 340 मार्क्स थे, मैथ्स में मेरे पूरे हैं 90 में 90। हाँ सर। बहुत बढ़िया। हमारा कोई योगदान है आपके मैथ्स के मार्क्स में? जी सर, मैंने आपका मेंस का बैच ज्वाइन किया था। टॉपर्स बैच में थे, किस में थे? स्पेशल मेंस बैच में थे? मेंस बैच में था सर, जो बाद में स्टार्ट। क्या नाम था आपका? आपने बताया मानवेंद्र। कमेंट किया आपने कभी? नहीं सर, मैं रिकॉर्डेड देखता था। अच्छा, हाँ, पढ़ने वाले बच्चे जनरली कमेंट करते नहीं है, बट कमेंट करना ऐसा नहीं कि गलत है, लाइव क्लास का अपना अलग आनंद है। CHSL की अलग से तो मैंने कोई तैयारी नहीं की, CGL की तैयारी से ही हो गया। एंड मैं डेली 8 से 10 घंटे पढ़ता था। डेली 8 से 10 घंटे? हाँ सर। एंड डेली मेरा सिलेबस 60-70% सिलेबस होने के बाद मैंने पर डे का एक मॉक तो लगाया है और उसको अच्छे से एनालाइज भी किया है। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे जानूंगा, आपने CGL इस साल भी दिया? 2024 में नहीं दिया? दिया है सर। कितने मार्क्स बन रहे हैं? मेरे सर 332 बन रहे हैं 20 जनवरी वाली में। 20 जनवरी में 332, मतलब मिलेगा तो आपको पोस्ट है, यानी आपकी भी ये सीट बेकार ही जानी है। अच्छा, जब हमने ये 1109 बच्चों को एकदम इन कराया था तो आपको अच्छा लगा था या बुरा लगा था? अच्छा लगा। तो बहुत से लोग कह रहे थे कि जो पहले से सेलेक्ट हैं वो बच्चे गलत फील कर रहे हैं। नहीं सर, अच्छा लगा था? अच्छा आप लगा मतलब था कि आप सर थोड़ा ह्यूमन बीइंग टाइप हैं। हाँ सर। अच्छा, एक बात बताइए, आपने बताया 8-10 घंटे पढ़ते थे, आजकल जैसे बच्चों की बड़ी शिकायत रहती है, हमसे डिमांड भी रहती है कि सर कैसे बताएं, ये उम्र ऐसी है और ये करोड़ों की ज़बानें सुलग रही है, ऐसे ऐसे बोलते हैं बच्चे की, तो वो जो एक डिस्ट्रैक्शन है जो आजकल रील शॉर्ट्स देख के आ रहा है, कभी आप आलिया को देख रहे हैं, कभी आप मलाइका को देख रहे हैं, कभी अर्जुन की ज़िंदगी में आते हुए फिर जाते हुए आपको लगता है मेरी तरफ क्यों नहीं मुड़ रही है, तो इस तरीके की चीज़ों को आपने कैसे ओवरकम किया? सर मैंने पेरेंट्स का स्ट्रगल देखा है, बस उसने मेरे वो ही आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन हाँ था। सर। ये सही बात है और मैं लगातार बच्चों को ये चीज़ कहता हूँ कि आपके पेरेंट्स की मजबूरियाँ अगर आपको पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर रही हैं तो आपको कोई ओझा मोटिवेशन काम नहीं आने वाला है। ये फैक्ट बता रहा हूँ मैं आपको। हम जब अपने माँ बाप के हालात, उनके त्याग को देखते हैं तब हम मजबूर होने लगते हैं कि यार मुझे अपने घर के हालातों को बदलना है, जो माँ बाप की फ़िक्र है इसको फ़क्र में बदलना है, मुझे इनके लिए कुछ करना है, भाई बहनों की जो उम्मीद आपसे लगी हुई है इनके लिए मुझे कुछ करना है, और इससे बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है। तो आज ही मोबाइल बंद कर दीजिए, रील शॉर्ट्स देखना बंद करिए। लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आप देख रहे हैं। वही लोग जो आपको ये ज्ञान देते हैं कि आप समय मत बर्बाद करिए, वही आपके लिए ऐसा ऐसा कंटेंट परोस रहे हैं जिसका आपके CHSL, CGL, MTS, CPO के सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। आप मोबाइल बहुत कम चलाते थे? हाँ सर, मैं सोशल मीडिया पे तो हूँ ही नहीं। सोशल मीडिया पे नहीं है? अभी रैंक आई है तो लोग ढूंढेंगे तो थोड़ा आ जाइए। शादी वादी का क्या प्लान है? CGL की बात करेंगे, इसके बाद भी और सपने? सर अभी तो ऐसा कोई प्लान नहीं है, अभी एक बार CGL का रिजल्ट आने के बाद सोचते हैं, सोचेंगे आगे की तैयारी।
क्या करनी है क्या नहीं करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आप सबसे मेरी एक गुजारिश ये भी रहेगी, जैसे आप लोग हैं तो आप लोग को एक चीज़ करनी चाहिए कि आपको अगर पता है कि मेरे को ये 3 पोस्ट लेनी है तो आप वो 3 पोस्ट ही प्रेफरेंस में डालिए। ऐसा मत करिए आपने पोस्ट 24 डाल दी, फिर आप कह रहे हैं कि मेरे को तो पोस्ट पसंद नहीं आएगी तो मैं अगले साल CGL दूंगा। तो अगर आपको अपनी पसंदीदा पोस्ट ही चाहिए तो आप 3 या 4 पोस्ट वही भरिए जो आपकी पसंदीदा है, ताकि और लोगों को तो मौका मिले। गलत कह रहे हैं भाई आप? समझ रहे हैं? तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। SSC का भी सर ऐसा है कि लास्ट मोमेंट पे क्वेश्चन के आंसर चेंज हो जाते हैं, तो उसमें गारंटी नहीं है कि पोस्ट मिल पाएगी भी नहीं। वो आप चिंता मत करो, वो हम इनका भुला देंगे बहुत जल्दी। आगे आने वाले जो आपके भाई तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत सुलभ रास्ता बनाएंगे, इतना सुलभ कि लोग बस शौचालय समझ लेंगे। चलिए भाई आगे बढ़िए। आपका क्या नाम है जी? दोबारा बता दीजिए, मैं भूल जाता हूँ थोड़ा। अभिनव गुप्ता मेरा नाम है और मैं मथुरा से हूँ। अभिनव गुप्ता मथुरा से हैं, बांके बिहारी जी के जी सर गलियों से हैं आप। जी सर। वहाँ के लड़के तो बड़े तेज होते हैं, गाली गलौज बहुत करते हैं। सर बिहार की भाषा होती है वो ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा है। हाय हाय। आपको जो लगता है कि जो आपका सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा स्कोर आया है, या तो आपने CGL दिया है, CHSL दिया है, कोई भी एग्जाम, या आप देखते हैं कि आगे आने वाला आप कोई CGL या CHSL देंगे जिसमें आपका अच्छा स्कोर रहेगा, एक सब्जेक्ट जो आपको लगता है कि ये मेरा परफेक्ट है GS, इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स में से, तो वो कौन सा सब्जेक्ट है और उसको आपने कैसे इतना मजबूत बनाया है, कैसे सुधार किया है और आपको उसका क्या फ़ायदा एग्ज़ाम क्रैक करने में मिल रहा है? आप समझ के सवाल? इसका जवाब देना है। सर मेरा जो सब्जेक्ट है ऑल टाइम फेवरेट वो मैथ्स ही है, और मेरे 12th क्लास में भी 95 मार्क्स थे 100 आउट ऑफ 100। मैं CBSE बोर्ड से हूँ। और सर था ये कि जैसे 12th करते ही, असल में फादर नहीं थे मेरे, तो 12th करते ही मैं पढ़ाने भी लग गया था 12th क्लास तक। तो मैं अभी पढ़ाता हूँ वो अप टू क्लास 12 मैथ्स पढ़ाता हूँ। तो उसके बाद ये था कि मैंने ऑफलाइन कोचिंग मथुरा में ही ज्वाइन करी थी, मैंने कभी दिल्ली नहीं आया। तो वहाँ से कॉन्सेप्ट वगैरह थोड़ा बहुत, उस टाइम मैं सर बिल्कुल सीरियस नहीं था, बिल्कुल बस नहीं सर क्वेश्चन बोल रहे हैं और मैं तुरंत आंसर करके बस फेम चाहिए कि हाँ आंसर मैंने बताया पहले, इस टाइप का था बस। कोई नोट्स नहीं बनाए। लड़कियां नोट करनी क्लास की यार, नहीं, ये अभिनव जो लड़का ये एकदम कमा आग है ये लड़का। नहीं सर, ऐसी फीलिंग आपको आती थी पहले से पढ़ के जा रहे हैं? मैं होता था ना, हमारे टाइम पे भी होता था कि हम लोग पहले से पढ़ के जा रहे हैं। जैसे केमिस्ट्री मेरा सबसे वीक सब्जेक्ट है, बट इतना दुख की बात कि जो अच्छी थी वो केमिस्ट्री की बैच में थी। मुझे जो थोड़ी बहुत केमिस्ट्री आई वो इसी चक्कर में आई कि मैं अपने से पहले वाले बैच के बच्चों के नोट्स लेता था। और वो टीचर का फिक्स होता है, हमारे टाइप के टीचर उस टाइम थे भी नहीं कि वो वही सवाल उस बैच में पूछेंगे वही उसमें। तो मैं वो सवाल पहले पढ़ के जाता था कि खुशबू देख के बोलेंगे यार क्या इस बंदे से कमाल की खुशबू आती है सवालों की, मजा आ जाता था एकदम। तो वैसा आप थे कुछ। जी सर। हाँ सो सर केमिस्ट्री की वजह से मैं IIT में नहीं गया था, पहले तो IIT का सोचा था, लेकिन केमिस्ट्री की वजह से मैं नहीं जा पाया उसमें। तो वहाँ से सब चीज़ें कर ली थी कवर। उसके बाद सर कोरोना लग गया था। तो कोरोना नहीं लगा था, लॉकडाउन लग गया था, कोरोना तो आया था। हाँ सर, मतलब वही लॉकडाउन लग गया था। इतना छोटा कोरोना क्या लगेगा भाई सर, कमाल कर रहे हैं आप। तो सर लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद फिर एकदम मतलब नहीं, एकदम थोड़ा सा सीरियसनेस 12th के बाद सर एकदम सीरियसनेस नहीं आई थी अंदर। अच्छा, साल 2 साल बाद लगा कि नहीं यार अब तो सही से कुछ करना पड़ेगा, पढ़ना, एग्जाम निकालना है, ये नहीं दिखाना कि मैथ्स में पूरे फुल मार्क्स हैं, ऐसा कुछ नहीं करना था। इस चक्कर में तो हम लोग का IIT नहीं निकला, इसी दिखावे के चक्कर में कि केमिस्ट्री पढ़ी नहीं जितनी जरूरी थी। ठीक है सर। फिर मैंने आपकी सर मैं जितनी भी वीडियोस देखी हैं वो आपने जो फर्स्ट टाइम में रिकॉर्ड की थी व्हाइट बोर्ड पे, ज्योमेट्री के जैसे 20-25 हाँ, आप जो शायरियों से शुरुआत करते थे सर उसमें मतलब एकदम ट्यूनिंग सी बैठ गई सर। मैं मतलब 3 से 4 वीडियोस डेली मैंने ज्योमेट्री लगभग 10 से 15 दिन में खत्म। लगा ये आदमी अपने जैसा है कुछ यार, ये भी आशिक मिजाज टाइप आते आते बिल्कुल शायरी और हर तरह की बात करना, मतलब वो बहुत ही पसंद था मुझे। तो क्लास में हंसते हंसते सारी चीज़ें, और सर बेसिक तो पहले से क्लियर थे, तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए था। और सर आपकी जो फर्स्ट वीडियो थी नंबर सिस्टम की थी शायद, उसमें आपने जो फर्स्ट टाइम बताया था 197.5, सर मैं तो मतलब पागल हो गया था वो देख के, नंबर इतने सारे। मैंने कहा इतने नंबर तो मैं कभी नहीं ला पाऊंगा। तो उस टाइम से सर आप 12th में हो गया आई थिंक? नहीं सर, 12th को फिर उस टाइम 1-1.5 साल हो गया था मेरे को करे हुए। ग्रेजुएशन में जा चुके थे? हाँ, ग्रेजुएशन में। आप एक चीज़ और देख रहे होंगे, ये हैं इन लोगों ने ग्रेजुएशन के दौरान ही तैयारी शुरू कर दी। वैसे कॉलेज लाइफ मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन टाइम होता है, उसको खुल के जीना चाहिए। बट अब आप देख रहे हैं कि उसके बाद का वक्त बहुत मुश्किल ना हो जाए, इसके लिए कॉलेज के बचे हुए वक्त में भी आप मान लेते हैं 8 घंटे मस्ती करना है कॉलेज में, तो 2 घंटे आप इतना पढ़ाई को देते रहें कि एक सब्जेक्ट तो जब आप निकलें कॉलेज करके तो आपका एकदम परफेक्ट हो चुका हो। तो कॉलेज के दौरान ही तैयारी करना आज बहुत मायने रखता है, बहुत ज़रूरी है। तो उसी टाइम पे सर थोड़ा घर वालों ने भी, क्योंकि
थोड़ी कंडीशन ऐसी थी, मेरे मामा जी हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है मेरे को, अभी भी वो करते हैं काफ़ी। मेरी माँ के बाद मतलब सबसे ज़्यादा खुशी उन्हीं को हुई थी। पूछा भी था उन्होंने कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा एक सर हैं उनके पास जा रहा हूँ, वो जान ऐसा करके। तो सर मैंने आपकी फिर सारी वीडियोस वहाँ से वही वीडियोस देखी थी, उसके बाद मैंने आपकी कोई वीडियोस नहीं देखी जो डिजिटल बोर्ड पे आपने पढ़ाई थी। हाँ। उसमें से केवल बस सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की आपकी वीडियोस देखी थी। उससे पहले जो आपने पूरी ज्योमेट्री व्हाइट बोर्ड पे एक आपने चश्मे लगा के पढ़ाई थी छत पे कश्मीर वाली वीडियो, कश्मीर वाली शिमला कश्मीर, वही माहौल बनाते थे, कुछ नहीं भाई, वो यहीं फ्लैट की वीडियो है। अब ये तो पता नहीं था सर, लेकिन उसमें जो आपने डिलीवर किया था सर, लाजवाब चीज़ थी, लाजवाब, सच में लाजवाब चीज़ थी। 20 मिनट में 2 घंटे का कंटेंट था, 20 मिनट में बड़े तरीके से। वो उस दौर में सोचिए, और वो आज तक काम आ रहा है बच्चों के, कमाल की बात है। लेकिन वो ही है ना कि ठीक है, मैंने सर उसी वीडियो से पढ़ा था पूरा। आपने सीजीएल दिया इस पर? हाँ जी, मेरा सर जीके, मैंने सबसे ज़्यादा जीके पढ़ा था, लेकिन जीके नहीं डुबा दिया इस बार। अच्छा, कितने नंबर आए सीजीएल में? मेरे सर 311 हैं, लेकिन एक क्वेश्चन ऑब्जेक्शन में पड़ा है तो शायद 315 हो जाए 18 जनवरी की शिफ्ट में। 315 तो आपको मिल तो जाएगा सीजीएल में भी अच्छा कुछ। पता नहीं सर, लेकिन जो चाहिए था वो तो मुश्किल है इस बार। वो जो चाहिए होता है वो कभी मिलता ही नहीं है भाई, उसको कोई और चाहिए होता है, बात यही है सारी, समझ रहे हो? तो इतना परेशान होने वाली बात नहीं। बाकी जो तुम्हारी मुस्कुराहट है वो बड़ी कातिल है, बड़ा अच्छा लगा तुमसे बात करके। भी आया था तो मैंने सबसे ज्यादा उनसे ये बोला था कि अभिनय सर तो आएंगे ना। हाँ। सबसे ज्यादा अभिनय सर से मिला, मैं अपने दोस्तों को भी बता के आया हूँ ना, तो वहाँ एकदम अरे नहीं, बढ़िया 2-4 फोटो खिंचाएंगे, स्टोरी पे लगाएंगे, कैसी बात। मैं अभिनय सर से मिलने जा रहा हूँ भाई। मजा आ गया यार एकदम तुमसे बात करके। तैयारी के दौरान पहले तो ये कहा जाता था कि पेपर के दौरान टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, बट आज के दौर में जहाँ इतना सोशल मीडिया हावी है, टीवी पे तमाम तरीके का टीआरपी वाला कंटेंट हावी है, वहाँ टाइम मैनेज करना अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है। आप अगर 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं तो लगातार नहीं पढ़ सकते, आपको बीच बीच में ब्रेक लेने पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें आपने कैसे बैलेंस की, और आपने CHSL में क्या रैंक हासिल की, एक बार ये भी बता दीजिएगा। और CGL में आपका कितना स्कोर है, अगर आपने CGL दिया है तो ये भी बता दीजिएगा। यहाँ से एक चीज़ और हम लोग देख रहे हैं, आप भी सीख रहे होंगे कि जिस बच्चे ने भी CHSL दिया है वो ऑलमोस्ट सब CGL भी निकाल रहे हैं, शायद ही कोई रेयर है। यानी आपको ऐसे टारगेट बना के तैयारी नहीं करनी कि मैं CHSL की स्पेसिफिक करूँगा, CGL की स्पेसिफिक, ये ऑलमोस्ट सेम ही है। बल्कि आपको अगर स्पेसिफिक करनी है तो आप MTS निकालना चाहते हो तो ज़रूर करनी पड़ेगी। अभी हुआ है, उसके लिए आपको थोड़ी औकात चाहिए, बाकी के लिए तो नहीं। तो आप बताइए, अपने बारे में बताना शुरू करिए, और जो सवाल मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए। मेरा नाम अंकुर नांदल है और मेरी CHSL 2024 में AIR 47 आई है। उसके बाद मैंने CGL भी दिया था और मेरा शिफ्ट थी 18 तारीख की, 18 जनवरी की, जिसमें मेरा स्कोर 314 बन रहा है। ग्रेजुएशन में क्या किया आपने? BSc नॉन मेडिकल सर। BSc नॉन मेडिकल, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, यस सर। सो क्वेश्चन मेरा जो आपने पूछा था सर कि सोशल मीडिया अकाउंट सर, जो जैसे सोशल मीडिया अकाउंट में पहले मैं एक्टिव था, प्रिपरेशन से पहले की बात करें तो जिस दिन से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी उसी दिन से मैंने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को, जितने भी ऐप्स थे सारी मैंने इंस्टॉल कर दिया था सर, ताकि पूरा फोकस मेनली पढ़ाई पे रहेगा। और उसके बाद जितने भी फ़ोन का और लैपटॉप का यूज़ जितना भी था वो ऑनलाइन PDFs के लिए किया था सर। जैसे आपने फिर जैसे क्वांट बैच स्टार्ट किया था, यस सर, और टेलीग्राम में चैनल्स था, जितनी भी ऑनलाइन PDFs आपको की आती थी लेटेस्ट रूटीन में अप टू डेट रहना सर। मेनली सोशल मीडिया के अलावा देखी जाए तो सोशल मीडिया को कट करके जितना ऑनलाइन यूज़ था मेरा सारा PDFs के लिए ही था सर। आपने जो क्वेश्चंस थे ऐसे लिमिटेड के हिसाब से देखी जाए तो कंटेंट थोड़े में ज़्यादा फ़ायदा कह सकते हैं सर। मेरा हमेशा से ये चीज़ रहता है, ये नहीं कि मैं 600 घंटे गणित पढ़ाऊंगा भैंस के, नहीं भैया, मैं 150, 120, 130 घंटे में वो चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ जो उतनी पर्याप्त हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर ले, मैं हमेशा ये एग्जाम्पल देता हूँ कि अगर आपको तैराकी अपने आप को प्रूव करना है, आप बहुत अच्छे तैराक हैं, तो आप पूरा समुद्र लांग के आएंगे क्या? नहीं, आप छोटी छोटी नदियों में तैर के ये देख सकते हैं कि जरूरत पड़ेगी तो समुद्र भी लांग लेंगे। लेकिन अगर आप दिखाने के लिए सिर्फ समुद्र लांगने लग गए तब आप वापस ही नहीं लौट पाएंगे। तो यही है कि आज के दौर में गणित को कितना पढ़ना है ये बहुत मायने रखता है। अगर मैं भी आज आपको पूरे साल गणित में उलझाए रखूं तो हो सकता है आपके बाकी के सब्जेक्ट्स खराब होने लगेंगे, क्योंकि आज सिर्फ एक सब्जेक्ट, हमारे टाइम पे तो आप गणित में 197.5 ला रहे हो यार, ठीक है, इंग्लिश आपकी टूटी फूटी भी 130 ले तो सिलेक्शन हो जाता था। बट अब वो नहीं है कि गणित में 90 में 90 ले आए तो सिलेक्शन की गारंटी है, नहीं भैया, GS भी है, इंग्लिश भी है, इंग्लिश का तो गणित से ज़्यादा वेटेज है, तो आज बाकी के और सब्जेक्ट्स भी बहुत मायने रख रहे हैं। तो बैलेंस, टाइम मैनेजमेंट तैयारी के दौरान भी, मॉक के दौरान भी और एग्जाम के दौरान, तीनों के दौरान बहुत जरूरी है। अच्छा, क्या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है कि आपसे ये गलती हुई,
वरना आप CGL में भी शायद 350 स्कोर कर सकते थे या यहाँ भी IR1 ला सकते थे। वो चीज़ें आपको कुछ जो लगती हैं कि ये गलती मुझसे हुई, ये बच्चे को नहीं करनी चाहिए, अगर आप बताना चाहें तो। अकॉर्डिंग टू मी सर, जिक्के की बात करी जाए और जिक्के में फोकस जैसे मैंने किया था, लेकिन एनालिसिस जो प्रॉपर है, जितनी मॉक्स दिए हैं एनालिसिस पे, रिवीजन पे फोकस मोस्टली करना चाहिए। जैसे हमारा आज के टाइम पे क्या चल रहा है, कंटेंट बढ़ाते जा रहे हैं और मेनली रूटीन पर्पस पे, वो कह सकता है किसी के लिए हो सकता है 3 दिन, किसी के लिए हो सकता है वीकेंड बेसिस पे कर सकते हैं। मेनली फोकस जिक्के पे होना चाहिए सर। और मैं अगर अपने अकॉर्डिंग बताऊँ तो रिवीजन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। जितना सिलेबस और ओवरऑल आगे बढ़ता जा रहा है, रिवीजन सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए सर। लास्ट के 6 महीने तैयारी के बहुत मायने रखते हैं। उसमें हर दिन, हर वीक आपने जो जो चीज़ें पढ़ी हैं उनको रिवाइज करना। जैसे हम एग्जांपल से भी कहते हैं कि मैं आपको लाख ज्योमेट्री की सारी थ्योरम्स बता दूं, लेकिन जब तक आपको उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं होगी आप सवाल नहीं टिक कर पाएंगे। सेम GS में भी आप पूरी लक्ष्मीकांत पढ़ के चली जाइए, लेकिन अगर आपने सवालों की प्रैक्टिस नहीं किया तो आप आंसर देने में कन्फ्यूज होने लगेंगे। अच्छा, आप में से सारे लोगों में से ही, जितने 4 लोगों से अभी तक पूछा है, कोई ऐसा था जो 15 मिनट में 25 सवाल कर लेता था? मैंने मॉक्स में किए हैं सर। आपने मॉक में बहुत बार किए हैं, आपने पेपर में भी किए हैं 15 मिनट में 25 सवाल? 15 तो नहीं सर, लेकिन 17-18 मिनट में। 17-18 मिनट में आपने? हाँ सर, CHSL में तो कर देते यार 40 मिनट में मैथ रीजनिंग खत्म। ये लड़का यार हीरो है एकदम यार, बड़ा बढ़िया लड़का लगा मेरे को तो। अच्छा, वही आप देखिए, चैलेंज वही है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने तो मुझसे पहले, आप में से शायद आपने देखा होगा, क्योंकि आप अभी लेटेस्ट मेंस वाले बैच में भी थे, आप में से भी किसी ने देखा होगा। आपने देखा मैंने कितना बदला है पढ़ाने का तरीका? बदला ना मैंने। मैं क्या कर रहा हूँ, बैच के दौरान, जैसे क्लास के दौरान ही बता रहा हूँ कि इस सवाल में ये लगाना था, इस सवाल में ये लगाना था। ये चीज़ अगर बच्चा हमारे साथ 6 महीने कर लेगा तो उसके टिप्स पे याद हो जाएंगी। और ये मेरे दिमाग में आइडिया कैसे आया, जब मैंने जैसे CGL हुआ, उसके मैंने 40 सवाल 48 मिनट में किया। अब बच्चे नीचे कमेंट कर रहे हैं पेपर में ऐसा नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता पेपर में क्योंकि घर पे नहीं होता ना। जो चीज़ घर पे 100 बार की होगी वही चीज़ पेपर में हो पाएगी। आप सोचो तो पेपर में ऐसा कोई अचानक से दिमाग नहीं काम करने लगेगा कि वहाँ डिजिटल सम, वहाँ लास्ट डिजिट, वहाँ यूनिट डिजिट ये लगा लेंगे। और जिस दिन गणित 15 मिनट में करनी आ गई तो GS इंग्लिश के कुछ एक ऐसे सवाल होते हैं जब उन पर बार बार ऐसे लाइन घिसो तब उनका उत्तर याद आता है, हाल नहीं आता। तो आप अगर चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स बने तो गणित का रोल ये भी है कि 15 मिनट में अगर हो गया तो बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए अच्छा टाइम बच जाए। क्योंकि यार रीजनिंग के किसी सवाल को हम इसीलिए छोड़ देते हैं, यार टाइम लग रहा है, जबकि हमें पता है हम कर लेंगे। तो जितना आपके पास टाइम ज़्यादा होगा बाकी सब्जेक्ट से बचा पाएंगे तो आप और सब्जेक्ट्स में दे पाएंगे। और कुछ आपको जो लगता है आपको अपनी तैयारी के दौरान, अभी आगे के क्या प्लान है? जैसे CGL में मान लेते हैं इस बार आपको मनचाही पोस्ट नहीं मिली तो आप अगले साल फिर CGL देंगे? जी सर, उसकी प्रिपरेशन जारी रखनी है सर। अभी जारी रखनी है। अभी शादी वादी का भी कोई प्लान नहीं है? रिश्तेदारों का बर्ताव पहले कैसा था और अभी कैसा है? आप बैक टू बैक सेलेक्ट हो रहे हैं, घर में एक बंदे पे 2-2 नौकरियां फेंक के मार रहे हैं भगवान, इस पे आपका क्या कहना है? रिश्तेदार का सर ऐसा है, कुछ ऐसे तो बातचीत कभी सालों में होती थी। स्कूल के बच्चों के दोस्त की बात की जाए तो कभी स्कूल के टाइम पे हुई होगी, 4-5-6 साल, उनका अब कॉल आ रहे हैं सर, मैसेज आ रहे हैं और कांटेक्ट में सारे सर। अच्छा, कि भाई हमें बता क्या करना चाहिए। नहीं कुछ ऐसी कोई एक महिला जिसको आप पसंद करते हो उसका कॉल का इंतजार आपको हो और आया हो? अब तक हाल में नहीं है सर। अभी तक हाल में नहीं है। वैसे भी हम जिसको चाहते हैं वो हमारे पास चल के कभी आता नहीं है, ये बात फैक्ट। आप अपने बारे में बताइए, कितनी आपकी रैंक आई है और क्या क्या हुआ है? CHSL 2024 के थ्रू मेरी 1891 रैंक है और ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। मैंने 2023 से ही तैयारी शुरू की थी और करंटली मैं ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हूँ। 21 साल मेरी एज है और मैं दिल्ली का ही रहने वाला हूँ और ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तैयारी के दौरान डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचा जाए, पहली चीज़। सोशल मीडिया से दूरी कैसे बनाई जाए, दूसरी चीज़, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन सिर्फ एक सोशल मीडिया का नहीं है, और भी डिस्ट्रैक्शन होते हैं इस उम्र में, तो इनसे कैसे बचा जाए, इन दोनों चीज़ों के आपको जवाब देने। और तीसरा सवाल मेरा आपसे रहेगा कि आपकी सबसे बड़ी ऐसी गलती क्या थी जिससे आपने कुछ सीखा और वो सीख आप बच्चों को तुरंत दे सकते हैं। क्योंकि मेरा एक डायलॉग है कि ये एक जीवन पर्याप्त नहीं है सभी अनुभवों के लिए, हमें औरों के जीवन से भी सीखना चाहिए। हर चीज़ हम ट्रायल नहीं कर सकते। तो लेकिन यजुवेंद्र चहल को यही ट्रायल करना था, वो चाहता तो हार्दिक पांड्या से सीख सकता था, बट उसने नहीं सीखा, भुगत रहा है। चलो आगे आप कंटिन्यू करो। तो सर सबसे पहले मैं सोशल मीडिया के बारे में बताऊंगा। और तो सोशल मीडिया में जैसे भाई लोग बोलते हैं इन्होंने अपनी आईडी डीएक्टिवेट कर दी थी या बंद कर दी थी, तो मैंने ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं किया। मैं सोशल मीडिया चलाता था लेकिन थोड़ा लिमिटेड चलाता था। और मैं हफ्ते के 6 दिन पढ़ाई करता था और एक दिन कोशिश करता कि उस दिन पढ़ाई से थोड़ा हट जाऊँ, बस मॉक लगा लूँ और कुछ मूवी वगैरह, जिससे कि मेरा थोड़ा कि सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में नहीं रहना और भी अपनी लाइफ चलती रहे और कम टाइम में उससे ज़्यादा थोड़ा आउटपुट आया मेरा।
नहीं देखिए, सारे लोग अलग अलग होते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आज के दौर में जो बच्चा है ना वो थोड़ा सा हाइपर एक्टिव है, और मैक्सिमम लोग मैं देखता हूँ कि 100 में 70% लोग वैसे हैं, आपके जैसे नहीं है कि जैसे आपने कहा ना बैलेंस हो। तो जो इन्होंने कहा, जैसे हम या तो कोई चीज़ करते हैं या तो नहीं करते, हमारे साथ है हमें कंप्लीटली, जैसे मुझे चाय से बहुत प्रेम था, चीनी से बहुत प्रेम था, लोग बहुत कहते थे भैया तुम चाय चीनी पी रहे हो, इससे शरीर खराब हो रहा है। मैंने चीनी परमानेंट छोड़ दी। चाय जिसको मैं अपना पहला दूसरा आखिरी हर प्यार कहता हूँ, वो मैंने परमानेंट छोड़ दी। सोचिए मुझे कितना गम हुआ होगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकता था कि वीक में 1 बार पीना है 2 बार पीना है, मेरे बस की बात नहीं। तो वो सब लोग अपने अलग अलग होते हैं, जैसे आप उनमें से नहीं है, आप क्या बैलेंस कर लेते हैं। हमें क्या है कि अब इससे प्रेम होना 24 घंटे चाहिए, हम मरेंगे दीदार के लिए, और नहीं तो नहीं है, वो बीच वाला अपने से नहीं हो पाता है, समझ रहे? तो इसलिए ये आपके और इनके जवाब में डिफरेंस था। दूसरी एक और सवाल मैंने आपसे पूछा था कि क्या ऐसी गलतियां थी आपकी जिनसे आपने सीखा है, और वो सीख आप बच्चों को डायरेक्ट दे सकते हैं? तो मैं कहूँगा कि एक तो बहुत सारी बुक्स पे अलग अलग तरह की किताबों पे ना जाएं, एक किताब और एक टीचर चूज़ कर लें और उस पर ट्रस्ट करें। और लगभग सारे टीचर ही अच्छे हैं, सारी किताबें अच्छी हैं, सब में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है, तो एक ही उस पर स्टिक रहें, ट्रस्ट करें और उसी को बार बार रिवाइज करते रहें। बहुत बढ़िया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या 3 ऐसी बातें हैं जो आपको लगता है कि एसएससी क्रैक करने के लिए, चाहे वो CHSL हो, MTS, CGL कुछ भी हो, कौन सी ऐसी 3 टिप्स हैं या 3 बातें हैं जो आप बच्चों को बता सकते हैं कि मैंने ये चीज़ें की थी और मुझे बहुत फायदा मिला, आपको भी करनी चाहिए? सर पहले तो अपने टीचर्स पे भरोसा करो एंड लिमिटेड सोर्स रखने हैं आपको, जिससे उनके बार बार रिवीजन किया जा सके। दूसरा, मॉक्स को अच्छे से आप एनालाइज करें, जितना हो सके आप मेहनत करें एंड नए नए तरीके सीखें, चाहे कैलकुलेशन प्रैक्टिस हो। एग्जैक्टली, बच्चे रिजिड हो जाते हैं, मुझे बेसिक करना है, मुझे एक्स सीखना है। ये एक्स सीखना जरूरी है क्या? नो सर, बिल्कुल नहीं है ना। जो हम तरीके बता रहे हैं जब वो सिलेक्शन के लिए पर्याप्त हैं, तो अपने दिमाग को क्यों भरना है कि बेसिक? लोगों के दिमाग में आप भी देखते हो कि एक चीज बस गई है, बेसिक मतलब एक्स, बेसिक मतलब एक्स। हाँ सर, बट ऐसा नहीं है। नहीं सर, दिस इज नॉट द ट्रुथ। चलिए, एक और चीज इन दोनों ने तो बताया कि इनकी तैयारी में हमारा क्या महत्व रहा है, आपसे मैं जानना चाहूंगा यही चीज। मेरी तैयारी में सबसे बड़ा हाथ तो अभिनय सर का ही है। जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तो सबसे पहले मैंने मैथ्स को ही पकड़ा था, तो और सर का वो A to Z क्वांट बैच था, यूट्यूब पे फ्री चलता था, तो मैंने उससे ही अपनी पूरी प्रिपरेशन शुरू की थी। मतलब सर उस टाइम किसी ने बताया था आपको, आपने ऐसे ही ढूंढ लिया था? मैं जानना चाह रहा हूँ हमारा SEO काम कर रहा है कि नहीं। वैसे कभी था नहीं, मैं मजाक नहीं सर, मैंने ऐसे ही अपने आप ढूंढ लिया था कि बेस्ट टीचर कौन है, तो आपका नाम आया था, गगन सर का नाम आया था। अच्छा। पर उनकी तो वीडियो थी नहीं, तो आपकी थी, और आपने सब कुछ मतलब सिस्टमेटिक तरीके से, मतलब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा था। तो मतलब मैंने बताया ना, अभी मैं जो करता हूँ कंप्लीट करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ। मैथ्स में मतलब पेड लेने की जरूरत थी नहीं, सर का यूट्यूब से कर लो तो काम चल जाता बहुत अच्छे तरीके से। अभी मैं कैलकुलेशन जो बच्चों को सिखा रहा हूँ, तो वो मुझे लगा कि यूट्यूब पे भी ज़रूरत है, तो मैं ऐसा 12 से 15 क्लासेस का एक कैलकुलेशन बैच लेके आ रहा हूँ, ज़बरदस्त। उसमें मैं जी जान झोंक दूंगा, मतलब उसके बाद बच्चे को कैलकुलेशन में कभी दिक्कत आएगी नहीं यूट्यूब पे। तो उसके लिए भी आपके जो भी दोस्तों तैयारी कर रहे हैं उनको बताना। चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे यार ये जान के, और मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग बताते हो, तो मुझे लगता है कि यार वो जो मेहनत की थी वो आज सामने दिख रही है कि आप लोगों को इतना फ़ायदा पहुंचा है। बहुत खुशी होती है, दिल से खुशी होती है, मैं बड़ा इमोशनल भी हो जाता हूं तब। आप बताइए जी, आपसे यही सवाल है सिर्फ कि हमारा आपके जीवन में तैयारी के अलावा और क्या रोल रहा है? सर पहली बात तो ये जो आप मोटिवेशन देते हो आगे पढ़ने के लिए, इंसान के एम्बिशन की बात करें तो पहला पर्पस ये होता है कि कुछ बनना है, उसके साथ में जो इंटरेस्ट बनता है पैदा होता है सर, और किसी टीचर के पास नहीं है सर, जो आप तक देखा है सर। वो इंटरेस्ट, आपको वक्त का पता नहीं चलेगा, आपको 1.5 घंटा कैसे बीत गया। बिल्कुल सर। नहीं, अभी आपको पता है 1 घंटा हो गया होगा ये शूट होते हुए, वक्त पता नहीं चला। तो वो ऐसा तभी हो सकता है, वो एक हम प्रेम वाली वाइब्स ले आते हैं, और जहाँ प्रेम आ जाता है ना, आप महसूस कर रहे होंगे, हमें आपने कैमरे के सामने देखा होगा, अभी कैमरे की एकदम आमने सामने देख रहे हैं तो आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा होगा, और जब प्रेम जहाँ आ जाता है ना, तो फिर वहाँ वक्त शून्य हो जाता है, टाइमलेसनेस पैदा हो जाती है, और वक्त की शून्यता, इसी को कहते हैं प्रेजेंट में जीना। अभी आप यहाँ बैठे, आपको कुछ याद नहीं आ रहा होगा, आपकी बंदी ये वो कुछ नहीं, आप सिर्फ इस वक्त को एंजॉय कर रहे होंगे। और ये चीज मैं सबको कहना चाहता हूँ कि आप लोगों से प्रेम करके देखिए, आप सच्चा दिल रख के देखिए, आप अपने प्रति सिर्फ ईमानदार होकर देखिए, आपको जिंदगी का मजा आने लगेगा। आप इतना खुश महसूस करने लगेंगे कि आज 45 साल की उम्र में भी आपके चेहरे की चमक ऐसी रहेगी। ठीक है, मजा आ जाएगा आपको जीवन का। चलिए, मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। नाम इतना बड़ा है आपका, विशाल, अकेले हैं? जी सर। ऑलमोस्ट सारे बंदे हैं अकेले हैं या किसी के साथ कोई जुड़ा हुआ भी है? अकेले हैं। सब अकेले हैं।
नहीं मतलब देखो ऐसा होता है ना कि कैमरे वाला बंदा, आप जो अकेला नहीं होगा उसको टेंशन होगी, क्या अकेले लोगों का ही सिलेक्शन होता है? शुरू से अकेले थे, बीच में अलगाव की स्थितियां पैदा हो गई? नहीं सर, मैंने तो इन सब से बहुत ज़्यादा दूरी बनाए रखी और मैं कहूँगा कि भाई थोड़ा दूरी रहोगे तो सिलेक्शन की तरफ जल्दी जाओगे। यार ये बात मैं भी एकदम इससे 100% एग्री करता हूँ, क्योंकि ये चीज़ें इंसान को कैरियर में पीछे तो लेके जाती है, चाहे वो कोई भी कैरियर हो। बिल्कुल। आप देखो ना, हार्दिक पांड्या का कैरियर में पीछे नहीं गया, यजुवेंद्र चहल कैरियर में पीछे नहीं गया, शिखर धवन का कैरियर नहीं खत्म हो गया, हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल हैं। आप बताओ, देखो नवाजुद्दीन सिद्दीकी कितना पीछे चला गया, एक टाइम पे बहुत बूम था, ये सब चीज़ें आई, दिक्कतें आई, प्रॉब्लम्स आई, ये सब टैकल करना हर किसी पुरुष के बस की बात भी नहीं। पुरुष रो नहीं सकता, वो अपना दर्द नहीं कह सकता, लोगों को लगता है वो बहुत कठोर है, इसको हमारे रोते हुए किसी को देखते हुए फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा नहीं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमें फ़र्क पड़ता है, बट भगवान ने ऐसा बनाया कि जल्दी से आंसू नहीं आते, या आते हैं तो अकेले में आते हैं। बिल्कुल। हम किसी के सामने रोना प्रेफर नहीं करते, हमें कमज़ोर दिखना पसंद नहीं है, और वो हमारी परवरिश है, वो लड़कों की परवरिश है, शुरू से वैसी ही परवरिश लड़कों की हुई है, तो क्या कर सकते हैं उसमें। अच्छा, कोई बार बार फेल हो रहा है, आप पांचों में से कौन इस सवाल का सही उत्तर देगा या अच्छा उत्तर दे सकता है, वही माइक ले लेगा, कि अगर कोई बार बार फेल हो रहा है और निराश हो जा रहा है, वो अपने आप को इस चीज से कैसे निकाले? तो सबसे पहले तो अगर कोई बार बार फेल हो रहा है तो सबसे पहले वो देखे कि कहाँ पे कमी आ रही है, किस चीज़ में फॉल्ट हो रहा है, कहाँ पे दिक्कत है, उस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करे। जैसे कि सर कहते हैं बार बार, मॉक देने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मॉक का एनालिसिस किया जाए। जितनी देर मॉक देने में लगती है उतनी देर उसको एनालाइज किया जाए, तो जो गलती हैं, जहाँ दिक्कत आ रही है, उस आउटकम को सोल्व करो। हाँ, और बात क्या है कि जब आप हार जाओ, आपने बहुत मेहनत की, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप रह गए, तो मैं ये मानता हूँ स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। मैंने अपनी लाइफ में कई बार शुरू किया है जीरो से, क्योंकि अगर आप जीरो से शुरू नहीं करोगे तो आपको फील नहीं आएगा, आपको लगेगा मैं पहले तो इतना कुछ कर रहा था, पहले तो उतना कुछ कर रहा था, समझ रहे हैं? तो वो चीज़ है कि स्टार्ट जब आप जीरो से करोगे, आपको लगेगा मैंने अभी शुरू किया है, तो फिर ये लगता है कि कुछ कुछ तो चलो अचीव हो रहा है। आप अपना पुराना टाइम याद करके रोते रहोगे तो फिर वो मोटिवेशन आगे बढ़ने का, काम करते रहने का आएगा नहीं। तो जब भी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि आप हार रहे हो, तो हमारी एक बात याद रखनी है कि वक्त बदलता है, फिर बदलेगा, और सारा जहां अपना होगा। मानते कि नहीं? और स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि जैसे जीएस में एक बड़ा कन्फ्यूजन ही आता है कि क्या नोट्स बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए, क्योंकि नोट्स बनाना एक थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, लेकिन अब तो प्री में भी जीएस आ रही है, मेंस में भी आ रही है जीएस, तो जीएस का महत्व बढ़ जाता है। तो आप में से कोई ऐसा था जिसने नोट्स बनाए और वो नोट्स बनाने का फ़ायदा बता सकता है, या नहीं बनाए वो उस चीज़ का फ़ायदा बता सकता है? पहले मैं बताऊं तो जीके के नोट्स अगर कहीं से प्रिपेयर्ड मिल रखे हैं, शॉर्ट एंड कंसाइज हैं, जिसमें पीवाईक्यू इंक्लूडेड हो, तो मोस्ट बेनिफिट वो देगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं और इरेलेवेंट क्वेश्चन उसके अंदर आ रहे हैं, तो वो टाइम कंज्यूम ज़्यादा करेगा। आई प्रेफर बीइंग रिटन। हाँ, आजकल हर चीज़ रिटन नोट्स मिल रही है, मैथ्स के भी हम तो कहते हैं, हमने भी मैथ्स के नोट्स जारी कर रखे हैं कि कोई बच्चा ऐसा उसमें स्पेस भी आप अपना अपना लिखते रहो, क्योंकि क्वेश्चन कॉपी करने में समय, क्योंकि क्वेश्चन कॉपी करने से आप कुछ सीख नहीं रहे। हमारे नोट्स में 20-30% चीज़ें ऐसी होती हैं हेडिंग से, उससे आप अगर लिखोगे तो कुछ सीख थोड़ी रहे हो, तो उस पर समय क्यों लगाया जाए? उससे ज़्यादा अच्छी बात ये होगी कि हम समय उसके सवालों पे प्रैक्टिस करने पे लगाएं, उससे हमें फिर भी फ़ायदा होगा। तो ये आपने बड़ी सही बात कही। आप कुछ कहना, अब आप अपनी मर्जी से कुछ जो आपको लगता है मन में आ रहा है कि मैं ये कहना चाहता हूँ। आपकी उम्र क्या है? सर मेरे 24 है सर। बस, तो आप क्या गम वगैरह में रहे काफ़ी वक्त तक? सर 2 साल से होता, मतलब एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम निकल नहीं रहा था, मतलब रिटर्न। हाँ, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। फिर आपने कैसे, ऐसे हिम्मत सी टूटती होगी, टेंशन होती होगी, बाल झड़ने? टेंशन तो सर कभी नहीं हुई आज तक, आए हुई नहीं कभी आज। पर हाँ ये भरोसा था कि यार बस हो ही जाएगा, बस अगली बार तो हो ही जाएगा। मतलब 2022 में ऐसी हिम्मत चाहिए एग्जाम निकालने के लिए। देख रहे हो, कोई एग्जाम हो नहीं रहा था, फिर भी उम्मीद थी कि हो ही जाएगा यार, कैसे नहीं होगा। हम जब पढ़ते हैं ना और अपना 100% एफर्ट डालते हैं, तो ये फीलिंग रहती है, वो हार ना एक्सेप्ट हो जाती है। क्या हमने पूरी कोशिश की, कोई बात नहीं हुआ, और कोशिश करेंगे, डबल ताकत से आएंगे। मतलब फेलियर तो सर सक्सेस से भी ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब अगर मुझे फेलियर ना मिली होती, मतलब काफ़ी एग्ज़ाम थे जिनमें मतलब 10-12 एग्ज़ाम थे, रिटर्न में भी अच्छा था, पर आगे का जो प्रोसेस था, जैसे टाइपिंग होगी या फिजिकल हो गया, तो मतलब फाइनल इस वजह से हो नहीं पाता था। तो उस चीज़ से तो मतलब अगली बार ये सोचता था कि मैं अगर इस बार सिलेक्शन लेना है ना, तो अगली बार भाई टॉप करना है। तो मतलब ऐसा बस हो ही गया। और मैं मतलब इस साल तो प्री में हो गया, जैसे फेज 12 था, उसमें भी प्री में 178 नंबर थे। CHL प्री मुश्किल आया था जबकि वो पेपर। हाँ जी सर। और जो CHL था उसमें 181 नंबर है प्री में, और CGL में भी 182 के अराउंड नंबर थे। और देख रहे हो लड़के को, में भी 165 है। अभी उसका मेंस होगा 8 तारीख को। तो मतलब वही था कि यार टॉप करना है इस बार तो, और मेहनत बस
रंग ला दी इस बार तो। अब मम्मी पापा को कैसा लग रहा है अभी जैसे अब सिलेक्शन हो गया? हाँ सर, 1 महीना से तो मतलब खुशी है, मतलब अब तो घर में। हाँ मम्मी ऐसे तारीफ करी, लड़का कमाल कर दिया भाई, फिर ऐसे लोग कह रहे होंगे पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं, शुरू से ही अच्छा था। नहीं सर, ऐसा तो था नहीं, मतलब आसपास में इन चीज़ों से तो दूर ही रहता था कि कोई क्या सोचता है क्या नहीं। रिश्तेदार भी मेरे ठीक ही थे, मतलब मम्मी की साइड वाले ही आ जाता, तो उनको तो पहले से ही हर सही था। जगह मम्मी के साइड वाले होते हैं, पापा के साइड वाले को मम्मी एंट्री देती कहाँ है? हैं? तो आपको भी वही अच्छे लगने लगते हैं मामा। सही है, बहुत सही है भाई, बहुत सही है। आप कुछ कहना चाहते हैं? सर यदि आपके पास टाइम है तो आपको नोट्स जरूर बनाना चाहिए, कि नोट्स बनाने से आपको चीज़ें परमानेंट याद हो जाती है। लॉन्ग टर्म रिटेंशन रहता मैंने है। नोट्स बनाए वो मुझे परमानेंट याद है, कुछ बचा नहीं है उसमें से फिर कुछ। जी सर। इसीलिए तो कार्ड पे लिख के बार बार मांगते कि आई लव यू लिख के दो, रट जाए लिख के दो। कार्ड का प्रचलन क्यों आया? इसीलिए आया, लिख के दो भैया आप। लेकिन मोबाइल आ गया, अब तो लिखो, एडिट कर दो, उसमें डोंट लगा दो जी, रिप्लाई ना आए बहुत देर तक तो एडिट कर दो, बहुत सारी चीजें। हाँ बताइए। एंड आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, अच्छे से ऊपर वाले का आपके ऊपर आशीर्वाद है, सर का आशीर्वाद है, तो आप कभी भी मतलब आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। एंड सर भी कहते हैं अब मुझे डर नहीं किसी गुमराही का, अब हर रास्ता तुझ तक जाता है। गजब गजब भाई। आप में से किसी को कोई ऐसी लाइन याद हो तो जरूर बोलिएगा। हाँ जी। मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि अपनी कमियों को आइडेंटिफाई करो, क्योंकि सबसे ज़रूरी तो यही है कि हम क्या करते हैं ना कि कॉमन कमियां नहीं होती सबकी अपनी अपनी कमियां होती हैं। जैसे मुझे बहुत बाद में मालूम हुआ कि जीएस भी अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम पे सर पुराना जो था ना उसमें मेंस में मतलब जीएस वगैरह का रोल नहीं था। जैसे आपकी एक वीडियो मैंने देखी थी कि बच्चा अकबर की कहानी सुनाया जा रहा है, ये उस टाइम में मेरा ये नानी बता रहा है ना, इतना टाइम वेस्ट कर रहा है, आप कितना कर लोगे इसमें स्कोर आप इस टाइप से। तो फिर मैंने जीएस पढ़ना बंद कर दिया, फिर एकदम से पैटर्न ही चेंज हो गया तुरंत ही। बिल्कुल। फिर मैंने आपकी वीडियो देखी तो अब जीएस पढ़नी पड़ेगी, तब से मैंने जीएस पढ़नी शुरू की अच्छे से। और ठीक है, जीएस में मार्क्स सीएचएसएल में तो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन सीजीएल में नहीं है। कितने थे सीएचएसएल में? मेरे सर 47 मार्क्स थे 60 में से। सीएचएसएल में जीएस में। और यहाँ पे आपको सीजीएल में उतने नहीं आ पाए? नहीं सर, सीजीएल कैसे नेपाल का प्रधानमंत्री याद करके नहीं गए? नहीं सर, इस साल का पेपर भी आपने तो सर देख ही लिया होगा। सीजीएल का जो जीएस का पेपर आया है, बाद में तो सर सब लोग इजी बोलेंगे उसे, लेकिन वो बहुत ही हलक हट के आया था, बहुत ज़्यादा। मेरे फर्स्ट गो में केवल 6-7 सवाल हो पाए थे। फिर एक होता है ना, आपने क्लास में बताया कि आप 6-7 ही करोगे तो 4 क्वेश्चन सही जाएंगे, 2-3 तो फिर भी गलत जाएंगे। हमेशा बोलता हूं मैंने कहा ये रहता है 80 करके आया हूं तो 80 सही होंगे सर। ये के माइक के लायक की औकात नहीं 80 सही करके। सर मैंने वहीं से अपने अटेम्प्ट बढ़ाए थे उस वीडियो को देख के। मैंने कहा अटेम्प्ट तो बढ़ाने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे। मैं मतलब चलो ये चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है कि आप लोग हमारी इन चीज़ों को भी सुन के और अप्लाई करते हैं और सीखते हैं। बड़ी यार। तो सर मैंने अटेम्प्ट बढ़ाए 6 की जगह, फिर 12 सवाल फिर भी सही हो गए सीजीएल में। मतलब वो एकदम प्योर तुक्के नहीं थे, वो था ना कि काफी चीजें सीखनी पड़ती है। पता चल जाता है कि ये पहले 2 तो नहीं हो सकते। हाँ, वही ऑप्शनल थोड़ा सा डाउट है, लेकिन मैं देख रहा हूँ पिछले 3 सवालों का उत्तर सी है, तो चौथे का सी डी लगा देते। वैसे थोड़ी सी ना अप्रोच रखनी पड़ती है। बहुत अच्छा लगा यार आप सबसे बात करके, एकदम मजा आ गया, आपने धुआं काट दिया और सब बड़े इंटेलिजेंट लग रहे हो। कोई ऐसा लग नहीं रहा सीएचएसएल सेलेक्टेड है, क्योंकि आप सारे सीजीएल सेलेक्टेड भी हो, तो आपका ये दोनों इंटरव्यू एक साथ हो गए। जब आपका सीजीएल का रिजल्ट आएगा तो आपके साथ क्रिकेट भी खेलेंगे, आपको बुलाएंगे। आप भी पढ़िए, कल को आप भी यहाँ बैठेंगे, मेहनत करते रहिए और अपने कर्म अच्छे रखिए। देखिए जीतना एक आदत है, अच्छा करना एक आदत है। जब आप घर पे उस आदत को डालेंगे तो वो पेपर में भी होगी और वो लाइफ में भी होगी। और जब आप लाइफ में अच्छा करते हैं तो जो कहते हैं ना कि किस्मत भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, सब कुछ मेहनत से नहीं होता, तो वो किस्मत अच्छे कर्मों से बनती है, लोगों के बारे में सोचने से बनती है। अगर आप सेल्फिश हो जाएंगे, सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, तो आपकी किस्मत वीक होती चली जाएगी। तो लोगों की मदद करते रहिए, जहाँ आपको मौका लगता है लोगों का भला करिए, लोगों को गाइड करिए। आपका सिलेक्शन हो गया है तो आप और लोगों को भी बताइए, और जितने भी बच्चे हमें देख रहे हैं उनको यही कहेंगे, मेहनत करते रहिए, सफलता ज़रूर मिलती है। आपके सामने इतने सारे एग्जाम्पल हैं, ये आपको इनसे भी सीखने की ज़रूरत है कि इन सबके साथ भी ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी ज़िंदगियां थीं, माँ बाप का बहुत पैसा था, ऐसा कुछ भी नहीं था। इन सब ने भी अपने घर के हालातों को बदलने की सोची और आज ये यहाँ तक पहुँचे। तो आप भी मेहनत करते रहिए, आप ज़रूर सफल होंगे एक दिन। बहुत अच्छा लगा आप सबसे बात करके, मज़ा आ गया, आप सबने समा बांध दी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा लगा आपके साथ ये सेशन करके। तो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।